माइनक्राफ्ट की वीडियो में आज मैं सर्व करूंगा 100 डे एज ए पोकेमॉन ट्रेनर और ये एपिसोड के दौरान मुझे बस कैच करना होगा ओनली लेजेंडरी पोकेमॉन। और ये लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है क्योंकि ये लेजेंडरी पोकेमॉन एक स्पेसिफिक जगह और स्पेसिफिक बायोम में स्पॉन होते हैं। और मेरे एपिसोड के दौरान मुझे खतरनाक 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को भी कैच करना है और वो पोकेमॉन में आते हैं गिरडीना, रैक्वाजा और म्यूटू। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस ये कुछ ज्यादा ही हार्ड होगा। और अब बताओ ये कौन सा पोकेमॉन है? तो है टेक्नोहार्ट्स, वेलकम बैक और मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नोब्रीड। और आज मैं सर्व करूंगा 100 डे ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर, लेकिन मैं कैच करूंगा ओनली लेजेंडरी पोकेमॉन। तो एक प्रॉब्लम था क्योंकि कोलमॉन के अंदर कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं दिखते, तो इसलिए मैं यूज करूंगा कोलमॉन का डेटा पैक। और वो डेटा पैक में कहाँ पोकेमॉन स्पॉन होते हैं वो भी लिखा होता है। तो गाइस आपको पता है पोकेमॉन के वर्ल्ड में कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी होते हैं, तो मैं लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ साथ कैच करूंगा दुनिया के सबसे बेस्ट खतरनाक पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू को। तो इसलिए मेरी वीडियो में साथ देने वाले 19 मास्टर बॉल ताकि मैं लेजेंडरी पोकेमॉन को विदाउट फेल कैच कर सकूं। और इसके साथ साथ मेरे पास रहते हैं 5 गोल्डन एप्पल, क्योंकि अगर मुझे कोई डैमेज लगा तो मैं गोल्डन एप्पल भी जल्दी खा सकता हूँ। और इनके साथ साथ मेरे पास रहेगा एक डायमंड का स्वर्ड, ताकि जो भी पोकेमॉन मुझे डिस्टर्ब करेगा उसे मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। तो इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी कर दो। और गाइस ये वीडियो में मेरा हेल्प करने वाला है मेरा फेवरेट पोकेमॉन चार्मेंडर। और चलो गाइस निकलते हैं अपने फर्स्ट पोकेमॉन को कैच करने के लिए। तो गाइस मैं कुछ ज्यादा ही ऊंची जगह पे आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं यूज करूंगा मेरी फेवरेट पोकेमॉन चार्मेंडर की। और लगता है कि मैं चार्मेंडर की हेल्प से सेफली नीचे उतर सकता हूँ। और चार्मेंडर मुझे सेफली नीचे तक उतार भी दिया। और चलो गाइस निकलते हैं अपने फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने के लिए, और वो हमें मिलेगा आइस बायोम में। और पोकेडेक्स के अनुसार शायद से ये पोकेमॉन मुझे इस जगह पे मिल सकता है। और जितना तो मैंने गेम और मूवी में देखा था वो पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ आइस बायोम में ही रहता है। और वो पोकेमॉन है आर्टिकुनो, शायद से इसी टॉप के ऊपर ही रहता होगा। और गाइस लगता है कि मुझे आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए इसके टॉप में चढ़ना होगा। और फिर मैं अपने ट्रैकिंग स्किल की हेल्प से चढ़ने लगता हूँ माउंटेन के ऊपर। और इस तरह चढ़ते चढ़ते फाइनली मैं ऊपर तक पहुंच गया। और इस तरह यहाँ पे शाम भी हो गया। और लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी देर तक रुककर वेट करना चाहिए। और गाइस ये देखो मुझे मिल चुका है आर्टिकुनो, और मुझे जल्दी करना होगा ताकि ये जल्दी निकल न जाए। और गाइस नीचे पहुंचने के बाद फाइनली मुझे आर्टिकुनो पूरी तरह दिख गया। और बस मुझे थोड़ा सा एम करके इसके ऊपर मास्टर बॉल फेंकना है। और आखिरकार फाइनली मैंने आर्टिकुनो को पकड़ लिया। और गाइस अब मैंने अपनी फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन को आखिरकार कैच कर लिया है। और गाइस इसी तरह आर्टिकुनो को पकड़ते पकड़ते यहाँ पे रात भी हो गया। और मैं सुबह होने तक चले आता हूँ पोके सेंटर में। और मैं सुबह सुबह में फिर से निकलता हूँ अपने पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और मुझे तब पता है वो पोकेमॉन मुझे किस जगह मिलेगा। और मैं चलते चलते निकल पड़ता हूँ उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने के लिए। और ज्यादातर वो पोकेमॉन फूल और ग्राउंड में इजीली मिल जाएंगे। और इसे चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया उस एरिया में। और वो पोकेमॉन इस एरिया में मिलते हैं। और इतना तो पता है वो पोकेमॉन फूलों के पास जाकर कैमोफ्लेज करते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ इनविजिबल पोकेमॉन जैसा दिखा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। और वो पोकेमॉन निकला शेमिन, और उसे मैंने अपने मास्टर बॉल की हेल्प से इजीली पकड़ लिया। और फिर मैं इसकी हेल्प से निकल पड़ता हूँ बाकी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी मुझे दूर से यहाँ पे गैरोस दिखा। लेकिन पता नहीं यार जब मैं पोकेमॉन का चैलेंज करता हूँ तब गैरोस कहाँ चले जाता है, तो इसलिए मैं गैरोस को हेलो कहकर निकल पड़ता हूँ अपने सफर के लिए। और गाइस इतना तो पता है नेक्स्ट पोकेमॉन मुझे समुद्र के अंदर ही मिलेगा, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से बनाने लगता हूँ एक बोट को। और फिर मैं इस रात में निकल पड़ता हूँ उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और गाइस मैं नहीं चाहता कि इस रात के अंदर मैं अपने मैप से दूर हो जाऊँ, और शायद मुझे अपने मैप के आसपास ही घूमना होगा। लेकिन गाइस ऐसे ही तैरते तैरते मुझे यहाँ पे एक लैपरेस मिला। और अगर ये लेजेंडरी का चैलेंज नहीं होता तो मैं लैपरेस को भी कैच कर लेता। और मेरे नीचे एक सी मोन्यूमेंट था। और कभी कभी मैं नीचे आकर फिर से ऊपर आता हूँ। और इस तरह टाइम पास करने के बाद यहाँ पे सुबह भी हो गया। और लगता है कि उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने के लिए मुझे अपनी बेस से दूर जाना ही होगा। और इसी तरह आगे बढ़ने के बाद फाइनली वो पोकेमॉन मेरे आंखों के सामने स्पॉन हो गया। और गाइस ये पोकेमॉन का नाम है काओगे। और सही में ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर मैं अच्छे से एम करके आखिरकार उस पोकेमॉन को पकड़ लिया। और मैं इतना दूर आकर भी अपने मैप की ओर फिर से पहुंच गया। और सच में काओगे पोकेमॉन दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और गाइस इतना तो पता है काओगे जिस जगह पे आती है उस जगह पे बारिश होती है। और अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि रेन की वजह से यहाँ पे स्पॉन हो सकता है लुगिया पोकेमॉन। और इसे कई घंटे वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे लुगिया पोकेमॉन स्पॉन हो गया। और फिर मैं आर्टिकुनो की हेल्प से लुगिया के पास चले आता हूँ। और यहाँ आने के बाद आखिरकार मैंने मास्टर बॉल की हेल्प से लुगिया को पकड़ लिया। और वहाँ निकाल पता चला कि ये तो बेबी लुगिया है। और फिर मैं सुबह होने तक पास से पोके सेंटर में चला गया। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे एक रात में एक पोकेमॉन मिल सकता है। और इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ गहरी जंगल की ओर जहाँ पे मुझे वो पोकेमॉन मिल सकता है। और कई दूर ऐसे आने के बाद फाइनली मैं उस फॉरेस्ट की ओर पहुंच गया। और यहाँ मुझे ऐसे घूमकर उस पोकेमॉन के स्पॉन होने का वेट करना होगा। और मैं नहीं चाहता कि इस जगह जल्दी सुबह हो जाए, क्योंकि वो पोकेमॉन सुबह सुबह स्पॉन नहीं होता। और इसे घूमने के बाद फाइनली मुझे यवटेल पोकेमॉन दिख गया। और इसके डिस्पॉन होने से पहले मुझे इसे जल्दी से कैच करना होगा। और फिर मैंने मास्टर बॉल खेल से इसे जल्दी से कैच कर लिया। और सुबह होने से पहले मैंने अपने कुछ पोकेमॉन की टीम को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे फिर
फिर से याद आया कि सुबह सुबह और एक पोकेमॉन यहाँ पे स्पॉन होता है और फिर मैं जल्दी से निकल पड़ता हूँ बीच की तरफ जहाँ पे मुझे वॉल्किंग वेग वाला पोकेमॉन मिलेगा और मैं यहाँ आने के बाद उस पोकेमॉन का वेट करने लगता हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे काफी लेट आ चुका था, तो उसे पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पे सुबह होने का वेट करना होगा और मैं निकल पड़ता हूँ सवाना बायो में जहाँ पे मुझे विक्टिनी मिल सकता है। और कई घंटे ऐसे घूमने के बाद यहाँ पे मैंने विक्टिनी का स्पॉन होने का वेट करने लगा और फिर मैं माउंटेन के टॉप में आके चढ़ने लगता हूँ ताकि मुझे दूर से विक्टिनी दिख जाए। लेकिन ऊपर चढ़ते हुए फाइनली मुझे विक्टिनी पोकेमॉन दिख गया, लेकिन वो किसी और पोकेमॉन से बैटल कर रहा था और फिर तभी मैंने विक्टिनी को यहाँ पे पकड़ लिया। लेकिन सफर पे जाते वक्त मैंने यहाँ पे और एक पोकेमॉन को देखा और ये पोकेमॉन का नाम नकली था और इसे मैंने मारते मारते असली बना दिया। और इस तरह सफर के वक्त यहाँ पे शाम भी हो गया और मैं नेक्स्ट सुबह निकल पड़ा अपने सफर की ओर। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते मेरे सामने वॉल्किंग वेग पोकेमॉन स्पॉन हो गया और ये सिर्फ सुबह सुबह स्पॉन होता है और इसलिए मैंने इसे जल्दी से कैच कर लिया और फिर मैं इसके ऊपर बैठकर निकल पड़ा जेनिसेट को पकड़ने के लिए। और वो ज्यादातर केव में रहता है और केव के पास तो पहुंच चुका था, लेकिन जेनिसेट पोकेमॉन शाम के वक्त केव के अंदर स्पॉन होता है और फिर मैं अपनी पोकेमॉन के साथ रात होने का वेट करने लगा। और मैंने सोचा कि चलो टाइम पास के लिए पास वाले क्लाउड को भी टच कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करते करते टाइम बहुत जल्दी चला गया। लेकिन नीचे आते वक्त मैंने यहाँ पे जेनिसेट को केव के अंदर जाते हुए देखा और फिर मैं जल्दी से केव में जाकर उसे पकड़ लिया और फिर मैं अपनी पोकेमॉन को पीसी में रखकर निकल गया बाकी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और कई दूर ऐसे चलने के बाद मैं इस एरिया में आ गया और ये वो माउंटेन है जहाँ पे रेड गया था म्यूटू को पकड़ने के लिए। लेकिन कई दूर ऐसे केव को फॉलो करने के बाद फाइनली मुझे म्यूटू दिख गया और ये अब तक का सबसे ज्यादा लेवल का पोकेमॉन है। और फिर मैं बिना बैटल लड़े आखिरकार म्यूटू को पकड़ लिया और गाइस मैंने कैच कर लिया है म्यूटू पोकेमॉन। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर बैठकर निकल गया बाकी पोकेमॉन को कैच करने के लिए। लेकिन जब मैं अपनी म्यूटू के साथ ऐसे ही जा रहा था तब मुझे एक आइस बाउंड में एक पोकेमॉन चमकता हुआ दिखा और इसके पास जाने का पता चला कि ये तो रेजियाइस है और मैंने यहाँ पे इसे जल्दी से कैच भी कर लिया। और फिर मैं रेजियाइस के अंदर बैठकर निकल गया दूसरे बायोम की ओर और कई दूर तक ट्रैवल करते करते फाइनली मैं पहुंच गया था डेजर्ट बायोम में। और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे मिला था एक डेजर्ट टेंपल। तब मुझे टेंपल की रक्षा करते हुए दिखा एक रेजी रॉक पोकेमॉन और मैंने बिना टाइम गवाए इस पोकेमॉन को कैच कर लिया। और मैं जल्दी से विलेज में जाकर कुछ टॉर्च को भी चुरा लिया क्योंकि मुझे ये टेंपल को भी लूटना था। और इसे लूटने के लिए मैंने सेंड किया मेरे चार्मेंडर को और मुझे अपने पोकेमॉन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने प्रेशर प्लेट के ऊपर ही पेड़ दे दिया और इसी गलती की वजह से मेरा पोकेमॉन यहाँ पे फेंट हो गया। और फिर मैं निकल गया एंड वर्ल्ड की ओर ताकि वहाँ पे कई सारे खतरनाक पोकेमॉन भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं निकल पड़ा एंड सिटी को खोजने के लिए। और इतना तो पता है यहाँ पे ठीक से खोजा जाए तो मुझे यहाँ पे 4-5 लेजेंडरी पोकेमॉन तो इजीली मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने कुछ सारे फ्रूट को भी कलेक्ट कर लिया और इस तरह कई दूर तक आगे बढ़ते बढ़ते मुझे फाइनली एंड सिटी दिख गया। और इतना पता लगा सकते हो कि मेरा 100 GB का वीडियो यहाँ पे 150 GB का बन चुका था। और यहाँ देखने के बाद मुझे यहाँ पे रैकवाजा दिखा और फिर मैं निकल गया रैकवाजा को कैच करने के लिए। और यहाँ पे मैंने आखिरकार रैकवाजा को कैच कर लिया। और ये एरिया में मुझे अननोन पोकेमॉन और भी खतरनाक पोकेमॉन भी मिल सकता है। और इस तरह कई दूर तक ऐसे उड़ते उड़ते फाइनली मैं पहुंच चुका था इस एरिया में। लेकिन कई दूर ऐसे आगे आने के बाद फाइनली मुझे डियोक्सी पोकेमॉन दिख गया और इसके डेटा के अनुसार ये किसी भी एंड जगह पे भी मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने इसे जल्दी से कैच भी कर लिया। और फिर इसके बाद मैं फिर से निकल गया दूसरी सिटी को खोजने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे टाइम का पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे दूर से फाइनली एक एंड सिटी दिख गया और सच में ये फर्स्ट वाले से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और यहाँ आने के बाद मुझे एंड सिटी पे राज करता हुआ गिरेटिना पोकेमॉन दिखा और इसके डेटा के अनुसार ये एंड वर्ल्ड पे ही मिलता है। और यहाँ पे मैंने गिरेटिना को जल्दी से कैच भी कर लिया और फिर मैं अपने पोकेमॉन के साथ निकल गया अपने फर्स्ट वाले जगह पे। और इसी तरह से मैंने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी कैच किया है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो पे हम और भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई करेंगे और मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।